अरे यार, बुड्ढी ने सुबह सुबह डरा दिया। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 सब लोग छुप गए ना? हे जीरो, तू मुझे दिख गया है, बाहर आ जा। मैं अभी आया। क्या हुआ माँ? बर्गर खत्म हो गए। अच्छा मैं अभी देता हूँ, आप रूम में जाइए। अब जाइए ना माँ। हाँ? तब तक इससे काम चलाइए। कल मैं नया ले आऊंगा। मुझसे गलत टाइप हो गया होगा। हाँ, हाँ 6 बजे मिलते हैं। हाँ ठीक है। कब तक होगा? क्रॉस चेक कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। फोन पर कौन था? कुरियर वाला था, मुझे जाके लेना होगा। पिन कोड मैंने गलत डाल दिया था। क्या है पैकेज में? मार्कस, माँ के लिए। विपिन, मारकर तो बचे नहीं, कल मिल जाएंगे, देख लो। ठीक है। अरे माँ, घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैंने जोबिन से कह दिया है, अगर कल मार्कस नहीं मिले ना तो देख लेना। मम्मा,
भैया मार्कस है क्या? नहीं, मार्कर नहीं। मार्कर होगा क्या? हाँ है। परमानेंट वाला। हाँ, कितने चाहिए? सुनिए माँ, माँ, माँ सुनिए। थैंक यू। वेलकम। आप इन्हें ऐसे क्यों देख रही हैं माँ? आपके लिए ब्रेकफास्ट लाऊं क्या? टेस्टी चावल और साथ में चटनी। अभी तो यही बनाया है, रात में कुछ और बनाऊंगा। अरे सारा आंटी, जोशी, मुझे थोड़ा पोर्क, क्या कहा आपने? थोड़ा पोर्क और बीफ चाहिए। फ्राई चाहिए या करी? मुझे तो कुछ भी चलेगा। 1 किलो ले आना। ये पैसे। दिनों बाद बनाया। सुपर। बेबिन, एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें पागल नहीं लगती? मेरी बात सुनिए माँ, देखिए कितना अच्छा खाना बनाया है आपने। इतना बढ़िया से बनाया है कि पीस मुंह में डालते ही घुल रहा है। तो आप पागल कैसे हो सकती हैं? आप दीवार पे इसलिए लिखती हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, और चिल्लाती इसलिए हैं ताकि आप हल्का महसूस करें। इसमें गलत क्या है? जो आपको अच्छा लगता है वो आप करती हैं, दिक्कत क्या है? सारा माँ से तुम बहुत प्यार करते हो ना? हाँ। मैं जानती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी से कुछ भी करने की छूट नहीं दी। मैंने तुम्हें अपने ही बनाए उसूलों और नियमों में कैद करके रखा हुआ है। मैं गलत थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। वह रखा हूं।
सर प्लीज। एडवोकेट राजन, हाँ यस। कुछ पता चला क्या हुआ? नो आइडिया। ये तो बहुत अजीब रिक्वेस्ट है। एडवोकेट, पुलिस, बट इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग वन, इसलिए मैंने इन्हें यहां बुलाया है। मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं आप? श्योर। ये कभी आपके लिए। अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो मुझे बता सकती हैं, मैं अपनी तरफ से तुरंत एक्शन लूंगा। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। इसका पति या फिर कोई बच्चा है क्या? पति से अलग रह रही हैं। हाँ, एक बेटा है, लेकिन अभी तक उससे बात नहीं हुई। क्या चल रहा है नवाज? तुम मुझे चैन से फैमिली फंक्शन भी अटेंड नहीं करने दोगे ना? अब इतनी कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई जो मुझे बुलाना पड़ा? क्या एडवोकेट ने मजिस्ट्रेट को लेटर दे दिया होगा? उसने कहा था चेंबर में वो खुद जाएगा। रोको उसे, उस एडवोकेट को जाने से रोको। जो भी हो वो लेटर मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुंचना चाहिए। यस सर। कॉल हिम। सब आ गए क्या? हाँ, वो चैम्बर में ही है। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तब तक आप इन कागजात को व्यवस्थित कर दीजिए। हाँ, ओके सर। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। एक्सक्यूज मी सर। यस। अनिल दास, कोटा में एसपी। बैठिए। थैंक यू सर। टेल मी, क्या हुआ? व्हाट कैन दिस कोर्ट डू फॉर यू? सर, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है और बहुत जरूरी भी है। राजन सर, मैं इसे बाद में देखता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। ओके सर। थैंक यू माय लॉर्ड। चलता हूँ। एडवोकेट राजन ने आपको एक लेटर दिया है, ये उसी के बारे में है सर। जिस औरत ने राजन को ये लेटर दिया था, बिल्कुल वैसा ही लेटर उसने नवाज को भी दिया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों लेटर्स में एक ही चीज लिखी है, वो है कन्फेशन। एक ऐसा कन्फेशन जो बहुत लोगों की जिंदगी में तूफान ला सकता है सर। मदर मेरी, अनिल,
ये तो मेरी सोच से परे है। क्या इसे रोका जा सकता है? सर, इसे रोका तो जा सकता है, लेकिन पहले यह ध्यान रखना होगा कि यह बात फैले नहीं। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। Nobody must know about this. जितना मुझे पता है, आपको मिलाकर सिर्फ 3 लोगों को इस बात के बारे में पता है। Let it be. सर, सबसे पहले हमें सच जानना होगा, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और उसके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालनी होगी। उसने लेटर में लिखा है कि उसने जो भी क्राइम किए हैं वो सारे दीवारों पर लिखे हैं। सबसे पहले इसे कंफर्म करना होगा। ठीक है, आप जांच शुरू कीजिए और जो भी अपडेट हो बताते रहना। हेलो सर। नवाज, एक बुरी खबर है। सारा, शी इज नो मोर। सर, एक और बुरी खबर है। सारा ने लेटर में जो भी लिखा वो सब सच है। मुझे नहीं पता सर। सर आप जल्दी से आ जाइए, मैडम को कुछ हो गया है सर। हाँ, वो कार में ही है। हाँ। अरे इनका तो खून बह रहा है, पीछे हटो सब। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री एनसी संजीव का आज देहांत हो चुका है। हमारी संवाददाता दर्शना इस दुखद खबर की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं। दर्शना, क्या आप इस पूरी खबर को थोड़ा विस्तार में बता सकती हैं? अपर्णा, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि एनसी संजीव अब हमारे बीच नहीं रही। वो स्क्रिप्ट राइटर संजीव कृष्णा की पत्नी थी। अब तक के फिल्म करियर में उन्होंने कई अवार्ड्स जीते हैं। इसके अलावा 2 बार उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने अब तक कई भाषाओं की फिल्में की। वो अपने करियर के चरम पर थी और देखिए ऐसा हादसा हो गया है। उनकी मौत की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है। ये खबर सुनते ही उनके फैंस और रिश्तेदार हॉस्पिटल दौड़े चले आ रहे हैं। इस खबर को सुनकर यहाँ हर कोई सदमे में है। मशहूर अभिनेत्री एनसी की मृत्यु की खबर सुनते ही प्रोड्यूसर और एमएलए श्री पिंटू वर्गीस हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और इस विषय पर मीडिया से बात करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है। क्या आपने एनसी को देखा था? तुम उसे नहीं देखना चाहोगे? संजीव, तुम्हारा फोन। उसके पापा का होगा। वो तो ये सोच सोच कर रो रहे हैं कि अस्पताल वाले उसका पोस्टमार्टम करके उसे ऐसे ही घर भेज देंगे। और बात यह है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। पर मैं कर क्या सकता हूं? मैं एक फील्ड स्क्रिप्ट राइटर हूं जिसके दोस्त भी उसे इग्नोर करते हैं। मेरे हाथों में कुछ नहीं है। जिसकी पुष्टि के लिए सभी दौड़ते हुए घर की ओर जा रहे हैं, मगर अब तक कोई भी बात साफ नहीं हुई। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ, रुकिए। सबसे कहो शांति बनाएंगे। चलिए। क्या हुआ पिंटो? दरअसल वो नहलाते वक्त एनसी की छाती पर चोट दिखी है। रानी ने खुद देखा है। हा? मैंने खुद देखा है संजू। छाती के ठीक नीचे की तरफ किसी चाकू का गहरा जख्म है। क्या हो सकता है? हालात इतने भी गुड नहीं है अनिल। जानता हूं सर, सच में इस बारे में हमने बिल्कुल सोचा नहीं था सर। इसके बाद क्या करोगे?
पोस्टमार्टम करना होगा सर। त्रिचूर मेडिकल कॉलेज की फॉरेंसिक टीम के सर्जन को बुलाया है। हमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन टीम भी सेटअप की है। कालामसेरी सीआई अजी कुरियन के अंडर में। हाँ, शुरू कीजिए। नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स ये हार्ट पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती हैं तब जब उन्हें बहुत पेन होता है। हो सकता है जब उसे बहुत पेन हो रहा हो तभी उसने ये गोली ली हो, या शायद ना ली हो। कत्ल बड़ी सफाई से किया गया है। मारने के लिए किसी पहने हथियार का इस्तेमाल किया गया। चौथी और पांचवी रिब्स पर हमला हुआ और फिर उसे राइट साइड की तरफ घुमा दिया, फिर हथियार को बाहर निकाला, लेकिन बस आधा ही, और वापस उसे दबा दिया। वेल प्लान्ड एंड नीटली एग्जीक्यूटेड। नाइट्रोग्लिसरीन कार में सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए थी, ये दिखाने के लिए कि विक्टिम को हार्ट अटैक आया है ना विवेक? बिल्कुल सही कहा सर। कोई ऐसा जिसे इस बात की जानकारी थी कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। दरअसल एसके को पता नहीं है कि मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एनसी के फादर को रोता देख मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। अब क्या करूँ, अच्छे दोस्त है ना, वो दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। यकीन कीजिए, इसके अलावा मेरा इस केस से कोई रिश्ता ही नहीं है। एनसी को आखिरी बार जिंदा पता करो किसने देखा था, और यह भी कि कार में उसकी लाश पहले किसने देखी। जाओ जाकर पता करो और यहां लाओ। ओके सर। केक काटने के बाद तुमने उसका मेकअप साफ किया, फिर फोन और बैग लेकर एनसी घर चली गई, है ना? हाँ सर, मेरी वैन मुझे लेने आ चुकी थी और उसने मुझे घर छोड़ दिया। क्या एनसी हमेशा अकेले ट्रेवल करती थी? तुम्हें नहीं ले जाती थी? पहले मैं जाती थी, अगर एर्नाकुलम में शूट होता था तो मैं उसके घर पर ही रुकती थी, पर आजकल प्रोडक्शन ने जो होटल दिया है वहीं रुक जाती हूँ। उन्होंने बुलाना बंद कर दिया? ऐसी बात नहीं है, उनके बीच बहुत लड़ाई होती थी और कई बार उनकी लड़ाई की वजह मैं होती थी। उनके हस्बैंड को लगता था कि मेरी वजह से उनकी फिल्में नहीं चलती हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाना ही बंद कर दिया। हाँ सर, हम एमएलए पिंटो वर्गीस से मिलने जा रहे हैं, शायद उससे हमें कुछ सुराग मिले। लाइब्रेरी इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को तुम समझा सकते हो। इस बिचारी को देखो, ये तुम्हारी वाइफ का दूसरा स्टेट अवार्ड है। अगर तुम जाओगे तो इसे भी अच्छा लगेगा। लाइब्रेरी इवेंट को रीशेड्यूल कर देते हैं ना। सुनिए पिंटो, दिक्कत सिर्फ एक ही है, वो है समय की। मेरे ही गांव के लोग हैं, सब अपने हैं और उन्हीं की लाइब्रेरी है। इसके मेरी बात अरे तो... छोड़िए ना पिंटू भाई, इन्हें फोर्स मत कीजिए। अगर अभी से मैं अकेले अवार्ड फंक्शन में जाने की आदत डालूंगी तो बाद में मुझे ही दिक्कत नहीं होगी। अगर एनसी 2 कदम चलती है तो एसके 4 कदम चलता है। इसकी वजह से उसकी फिल्में भी कई बार फ्लॉप हुई हैं और इसी की वजह से दोनों की लड़ाई अक्सर होती रहती थी। तुम्हारे और एनसी के बीच काफी झगड़े होते थे, सही कहा ना? सर, हमारे गांव में एक कहावत है, एक 5 का है और एक बेरोजगार आदमी, दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों को कोई नहीं पूछता। हमारे बीच बस छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, पर जब झगड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ गए तो हम बस कुछ ही वक्त के लिए अलग हो गए थे।
लेकिन उसके बाद हम फिर से साथ में आ गए थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम के साथ गुजारी थी, और जब वो गुजर गई तो मेरे नाम के साथ ही गई। ये याद रखना, वो मरी नहीं थी। शी वॉज मर्डर्ड ब्रूटली। सर, हम जानते हैं संजीव राइट हैंडर है, पर दरअसल इस केस में इस्तेमाल हुआ है लेफ्ट हैंड का, और ऐसा करने के लिए उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी। एनसी की छाती पर जिस गहराई का जख्म पाया गया है वो इस टूल के साइज से मैच करता है। यहां काफी ठंड है ना? यहां पर सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं कल तक तुम्हें यहां रख सकता हूं, और इस दौरान मैं तुमसे हजारों सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। हम भी परेशान होते हैं, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। एक ऐसा सवाल जो बहुत सरल है, तुम आराम से जवाब दे सकते हो। एनसी को तुमने ही मारा है ना? क्या बात है? तबीयत खराब थी, इसलिए डायरेक्टर कंफर्म करके आ गई। सुबह सुबह तो बहुत चहक रही थी, अब अचानक से बीमार कैसे पड़ गई? संजीव, तुम मनीष सर से मिले थे? तो बात फैल ही गई। मैं मनीष के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अपना श्री उसे डायरेक्ट करेगा। अगले महीने ये प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मनीष सर ने विलियम से कहा है कि बकवास कहानी सुनाकर आज तुमने उनका टाइम वेस्ट किया है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें समझाऊं। फॉर गॉड सेक संजीव, मुझे परेशान मत करो। देखो, मनीष ने तो हमें ऐसा नहीं कहा था। उसने कहानी पर काम करने के लिए कहा और वो उसके बारे में सोचेगा। वो उसे लेकर बहुत खुश भी था। ये बात में उस विलियम ने ही कोई चाल चली होगी। सुनो, जिस दिन मुझे लगेगा कि चीजें मेरे बर्दाश्त के बाहर हैं, उस दिन मैं छोड़कर चली जाऊंगी और फिर हम दोनों लीगली अलग हो जाएंगे। अब तुम सोचो मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। जल्दी छोड़ने के लिए मजबूर मत करो। तो तुम्हें यह लग रहा था कि एनसी तुमको छोड़कर चली जाएगी, और मर्डर की यही वजह थी, है ना? क्या तुमने कभी एनसी से विलियम के बारे में बात की? उनके रिलेशनशिप के बारे में? अगर एनसी कहती कि वो रिलेशनशिप में है तो सब खत्म हो जाता ना? मोटिव तो क्लियर है, लेकिन जैसे इसे अंजाम दिया वो बिल्कुल सिनेमैटिक टच था। अच्छी स्क्रिप्ट थी। अगर मेरे पास ऐसी कहानी होती जिससे फिल्म हिट हो जाती तो शायद एनसी मुझे कभी छोड़कर नहीं जाती, और फिर पूरी इंडस्ट्री में मेरा नाम दोबारा से उठने लगता। मैं कहानी ढूंढने के लिए बार के चक्कर काटते रहता। हर आदमी के पास पीने की वजह होती है, क्योंकि हर शराबी की एक कहानी होती है। मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया, उनकी कहानियों को सुना, पर एक दिन वहां पर एक जवान लड़के ने मुझे पहचान लिया था जो मुझसे बात करने आया। आप ही संजीव सर हैं? वो वेडिंग हैवक के राइटर? सर, मेरा नाम बिपिन है, आपके राइटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं। बिपिन से अगले दिन फिर मेरी मुलाकात हुई उस जगह। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे सालों से जानता हूं।
मैंने बिपिन को बताया कि मैं कहानी ढूंढ रहा हूं, सबसे अलग कहानी पर आम लोगों की कहानी। मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का नहीं। सब कुछ सुनने के बाद उसने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल किया। तो क्या आप मुझ पर एक स्टोरी लिख सकते हैं? बोलिए। बिपिन, तुमने किसी का खून किया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। भले ही तुमने बाहर शराफत का चोला ओढ़कर रखा हो, लेकिन अंदर से तुम एक साइको हो, लोगों को तड़पा कर मारने वाला साइको। मेरी बातों से कहीं अपसेट तो नहीं हो गए? नहीं, अपसेट होता तो आपके लिए वेट करता क्या? तो मेरा वेट क्यों कर रहे थे? स्टोरी सुनाने के लिए। उस वक्त उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसकी कहानी मुझसे मिलती जुलती थी। एक ऐसी बीवी की कहानी जो अपने पति के दोस्त के साथ मिलकर अपने पति को चीट करती है, और जब पति को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी बीवी को मारने का एक प्लान बनाता है। अपनी बीवी को मारने के बाद मुझे और औरतों को उसी वजह से मार देता है। वो हमेशा नए नए तरीकों से एक एक करके सभी मर्डर्स को अंजाम देता है। हम दोबारा मिले उस कहानी को पूरा डिस्कस करने के लिए। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि बिपिन की कहानी कोई बनावटी कहानी नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि खलनायक ने सभी मर्डर्स को कैसे अंजाम दिया। जैसे जैसे बिपिन की कहानी आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे एंसी और विलियम की नजदीकियां भी। अननोन नंबर से मुझे उनकी फोटोज और चैट्स के स्क्रीनशॉट्स मिलने लगे थे। मुझे पता चल गया था कि हिट फिल्म देने के बावजूद भी वो मेरे साथ नहीं रहेगी, तो मैंने उसे मारने का फैसला किया। इस कहानी में हस्बैंड पहला मर्डर अपनी वाइफ का करता है। वो अपनी धोखेबाज बीवी को कार में जान से मार देता है। मर्डर करने के लिए वो ऐसा हथियार बनाता है जिससे वो कभी पकड़ा ना जाए। मैंने एंसी को उसी तरीके से, उसी हथियार से मारा जैसा कहानी में था। बिपिन सर,
कौन है ये बिबिन? स्टोरी टेलर। चलो, केस खत्म हुआ सर। ये सब क्या है? सर, 1 हफ्ते पहले मुझे ये लेटर कुरियर से आया था और शायद मैं जानती हूँ कि मुझे ये लेटर किसने भेजा होगा। आज के पेपर में एक्ट्रेस के मर्डर केस के सिलसिले में जिन 2 लोगों को पकड़ा गया है उनके डिटेल्स इस खत में भी हैं। उनके पेरेंट्स के नाम के साथ साथ उनका पता भी है। ये देखने के बाद मुझे शक हुआ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। किसने भेजा इसे? मुंडा केम की लैब में एक आदमी मेरे साथ काम करता था। उसका नाम था बिबिन आउसेफ। सर, मुझे अच्छे से याद है ये लेटर मुझे 2014 में कुरियर हुआ था। इस पर उस लैब का एड्रेस है जहां हम काम करते थे। कोने में ब्लैक इंक में बिबिन की डिटेल्स लिखी हैं। ये सब मैं पहले से ही जानती हूँ। दूसरा लेटर मुझे 2017 में मिला। पहले लेटर की ही तरह इसमें भी कुछ लोगों की डिटेल्स लिखी हैं। इन लेटर्स के अलावा पिछले 12 सालों से मुझे बिबिन की कोई खबर नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो मुझे ये क्यों भेज रहा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने आई। तुम इनमें से किसी को जानती हो? नहीं सर। ये बात तो पक्की है कि जो भी ये लेटर भेज रहा है वो तुम्हें फॉलो कर रहा है ताकि ये तुम तक पहुंच जाए, है ना? हाँ सर। तुमने लैब कब ज्वाइन की? क्या बिबिन वहां पहले से ही था? जी सर। आज बिंदी नहीं लगाई? बिना बिंदी के बहुत अच्छी लगती हो। ये नया फोन है क्या? हाँ। कैमरा अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। जो ने बताया था। हाँ। साथ में एक फोटो ले लें? मुझे नहीं पता कि मेरा बिबिन के साथ रिश्ता कैसा था या आपको कैसे समझाऊं, लेकिन ये लेटर्स, इनका कुछ तो मतलब है। वो कुछ बताना चाहता है। हमें उसे समझना होगा, तभी शायद हम उस तक पहुंच पाएंगे। एनसी के मर्डर की खबर सुनते ही मैंने आपसे मिलने का फैसला किया। सही किया ना मैंने? मैंने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया। ओके। मुझे फोटोज, बिबिन का एड्रेस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भेज देना जितना जल्दी हो सके। ओके। और अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। ठीक है सर। अगर बिबिन कुछ बताना चाहता है तो दिमाग खुला रखना होगा। यू टेक केयर। सर। संजीव, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं, किसी के बारे में, बिबिन के बारे में। तुम्हारा स्टोरी टेलर? सर, मैं कबूल कर चुका हूं कि बिबिन की कहानी से ही आइडिया लेकर मैंने एनसी की हत्या की थी।
बार में बिबिन से मिलने के पहले क्या तुमने बिबिन को देखा था? बताओ संजीव। नहीं। क्या ये बिबिन है? नहीं, वो ऐसा नहीं दिखता है। ये तो कोई और है। आइए सर। देखिए सर, सारा आंटी की मौत के 3 साल बाद बिबिन ने मुझे कॉल किया था। वो इस घर को बेचना चाहता था। मुझसे खरीदारों के बारे में पूछ रहा था। उसे घर की कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। मैंने उसे एक दाम कहा और वो तुरंत मान गया। लेकिन अब ये घर मेरी पत्नी जॉली के नाम पर है। पिछले हफ्ते तक ही यहाँ किराएदार थे। सर, जब मैं आया था सारा आंटी यहीं पड़ी थी। बेहोश थी और खून से लथपथ थी, लेकिन सांस चल रही थी। मैं ही हॉस्पिटल लेकर गया था। किस हॉस्पिटल में? अमला माता। वो एक अजीब सी रिक्वेस्ट थी। मैंने पहले भी बताया था, लिफाफे में 2 लेटर्स थे, 2 सील्ड लेटर्स, एक पुलिस के लिए और दूसरा वाला लेटर जज के लिए। इसलिए आज तक मैं उस औरत को नहीं भूला। उस वक्त इंस्पेक्टर कौन था? उस वक्त इंस्पेक्टर, हाँ, नवाज, सीआई नवाज हुसैन। वो कोटायम के ही हैं और उस वक्त हमारे कानूनी सलाहकार वकील राजन वर्के थे। बस इतना ही। सर। अजी कुरियन, प्लीज कम। बैठो। मैं बस तुम्हारी ही खबर पढ़ रहा था, वही एनसी हत्याकांड के बारे में। तुम्हारी फोटो भी छपी है, इसी से मैंने तुम्हें पहचाना। बहुत अच्छा काम किया तुमने। इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम सही ट्रैक पर थे और किलर पकड़ा गए। गुड जॉब। थैंक यू सर। तुम यहाँ किस लिए आए हो? बिबिन ने कुछ साल पहले अपनी कलीग को ये 3 लेटर्स भेजे थे सर। ओके। सर, तीसरे लेटर में जिस पर मार्क बना है उसमें एनसी और संजीव की इंफॉर्मेशन है। वही एक्ट्रेस जिसका मर्डर हुआ था और उसका हस्बैंड जेल में है, उनकी डिटेल्स इसमें है। सर, उसके साथ साथ इसमें 2 और लोगों की जानकारी भी है। बिबिन ने मर्डर से ठीक 1 हफ्ते पहले यह सब कलीग को भेजा था। हैरानी यह है सर कि संजीव के कन्फेशन में बिबिन का भी जिक्र है, एक मिस्टीरियस कैरेक्टर। लेकिन संजीव ने टेस्टिफाई किया है कि उनकी कहानी में जो बिबिन है वो ये बिबिन नहीं। तब मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये लेटर लिखने वाले बिबिन के बारे में जांच की और इस जांच में मुझे एक और नया लेटर मिला। सर, जब आप मुंडकयम में थे, वहां अमला माथा हॉस्पिटल में एक औरत गुजर गई थी, सारा उसफ, जो एक रिटायर्ड नर्स थी। उन्होंने मरने से पहले आपको एक लिफाफे में बंद लेटर दिया था। उसी का बेटा है ये बिबिन उसफ। स्मोक करोगे? सर,
बिबिन की इन्वेस्टिगेशन सारा के लेटर पर आकर खत्म हो गई थी। सारा की मौत के बाद उसकी कोई भी खबर किसी को नहीं मिली। फिर मर्लिन को कुछ लेटर मिले, लेकिन इन दोनों के बीच बहुत गैप था। अगर मुझे पता चल जाए कि सारा के लेटर में क्या है, तब शायद मैं वो गैप भर सकूं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, और ये सही जगह नहीं है इस तरह की बात करने के लिए। मुझे अपना नंबर दे दो, 2 दिन बाद कॉल करूंगा। तब तक मैं समय और जगह तय करता हूं, ठीक है ना? सर। तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं सर। अजी की तहकीकात ने उन्हें सारा के लेटर तक पहुंचा दिया। बिबिन सारा का बेटा है, इसके अलावा अजी को और कुछ पता नहीं है। तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो अजी को इस इन्वेस्टिगेशन से हटा दें, जो कि अनिल सर कर सकते हैं, या फिर हम अजी को सच बता दें और उसकी मदद से बिबिन को ढूंढें। अजी को तो हटा देंगे, लेकिन फिर बिबिन हाथ में नहीं आएगा और सारी इंफॉर्मेशन। ये सही नहीं होगा। बात सिर्फ चिंता करने की नहीं है, किसी भी हालत में बिबिन को ढूंढना होगा। सारा के कन्फेशन के बारे में अगर किसी को पता चला तो बाहर काफी हंगामा हो जाएगा। अच्छा यही होगा, उस ऑफिसर को ही सब सॉर्ट करने दो। अजी है। हाँ हेलो। हेलो सर। पहुंच गए? हाँ पहुंच गया सर। इस तरफ देखो। अनिल सर। अजी, ये सैमुअल सर हैं, एडिशनल सेशन जज। सर। जब सारा ने नवाज को वो लेटर दिए थे, तब मैं कोट्टायम का एसपी था, तो नवाज ने मुझे इस केस में रखा। सारा ने एक और लेटर दिया था, पहले वाले की तरह, लेकिन वो इनके लिए था। पता है सर, हॉस्पिटल के लीगल एडवाइजर को दिया था। तो तुम ये सब पहले से जानते थे ना? नहीं सर, मेरा सारा इंटरेस्ट और फोकस अभी सिर्फ लेटर्स पर है जो बिबिन ने भेजे हैं। एनसी केस से उसका क्या संबंध है, और यही जांच करते करते मैं अपने आप ही सारा के लेटर्स तक पहुंच गया। बस इतना ही सर। पिछले 12 सालों से हमने उन लेटर्स को दुनिया से छिपाए रखा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि क्यों हमने ये राज छिपाए रखा। वो सारा का एक कन्फेशन नोट था। कन्फेशन? हाँ, कन्फेशन तो किया उसने, लेकिन अपनी गलती का जरा भी पछतावा नहीं था। बेरहम थी। वैसे उसका कन्फेशन क्या था? अल्लेप्पी में बीच के पास एक हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल बच्चों और महिलाओं के लिए है। सारा वहां हेड नर्स थी, और उस हॉस्पिटल में उसने 1980 से 1985 तक काम किया, और उसके काम करने के दौरान उस हॉस्पिटल में 1000 से भी ज्यादा बच्चे पैदा हुए। सारा ने उन बच्चों की अदला बदली की। वो लड़कों की जगह लड़कियां सौंपती थी, और लड़कियों की जगह लड़के। वो अलग अलग धर्मों के बच्चों की अदला बदली करती थी। सुन, हाँ, जल्दी से बच्चे को साफ कर और बाहर जाकर सती के घर वालों को बता दे। ठीक है। मैं सुमलता को बताती हूँ। समझ गई। तू जल्दी जा, नहीं तो वो सब अभी अंदर आ जाएंगे। ओके।
अरे कितना प्यारा बच्चा है। चलो चलो मम्मी से मिले। देखिए मम्मी क्या कर रही है। मम्मी सो रही है। देखो कौन आया है। मम्मी आंखें खोलो। देखो 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 कौन आया है। हाँ, कौन आया है मिलने। देखो सुमलता के साथ कौन है? आओ बेटा, अपने छोटे भाई को देखो। नहीं नहीं, अभी हाथ मत लगाइए। बस थोड़ी देर के बाद बच्चा आपको दे दिया जाएगा। ओ जरा देखो तो, बिल्कुल भैया पर गया है। आंख और नाक बिल्कुल सेम है। सती के घर से कौन है? काफी घिनौना खेल था जब बच्चों के पेरेंट्स उस बच्चे को अपना समझकर किसी दूसरे के बच्चे को प्यार करते, तो ये देखकर सारा को बहुत मजा आता था। क्या ये सच है? यस, इतना कड़वा सच कोई सही नहीं सकता, चाहे वो जज हो या फिर पुलिस। तुम बताओ, कोई इंसान ऐसी हरकत कर सकता है? हमें किसी भी हालत में इस सच को लोगों से छिपाए रखना ही होगा। सारा के कंधों पर सबकी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसकी शादी भी बहुत देर से हुई। उसके बांझ होने की वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लोगों को खुश देखकर उनसे जलन होने लगी थी। वो उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और फ्रस्ट्रेट होकर उसने ऐसा घिनौना काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत शातिर और बेरहम थी। उसने जिन बच्चों की अदला बदली की थी, उनकी जानकारी भी उसने लिखी थी, ठीक उसी तरह जैसे बर्थ सर्टिफिकेट में होती है। फिर जैसे जैसे वो बूढ़ी होती गई, उसे ये डर सताने लगा कि कहीं वो सारी जानकारी खो ना दे, और इसीलिए उसने परमानेंट मार्कर से वो सारी जानकारी उसने घर की दीवार पर लिख दी। और बिपिन? सिस्टर, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी वहाँ दर्द में है, चलो मेरे साथ। सिस्टर, हुआ क्या है? तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम बच्चा पैदा कर चुकी हो, तुम्हें तो पता है घबराने वाली बात नहीं है। फिर क्या हुआ? हाँ नहीं, वो गीता डॉक्टर बिना गीता डॉक्टर के डिलीवरी नहीं करेगी। अभी मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ, समझ में आया? चलो सिस्टर। हाँ, अब क्या दिक्कत है? सुना, वहाँ पर किसी की चीख चीख कर जान निकली जा रही है। सब कुछ मुझे ही संभालना है। ऐसी बात नहीं है, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। वो बच्चा उसकी गलती है। अगर हम उसे साथ लेके गए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे बचा लीजिए, बचा लीजिए। सिस्टर, सिस्टर। जरा देखो इसे। टीचर, टीचर, लड़की हुई है। नहीं नहीं नहीं, इसे प्यार दुलार बाद में करना, पहले इसके पिता से मिला कर लाती हूँ।
इन लेटर्स की वजह से ही हमें पता चला कि बिबिन को सारा के बारे में सब कुछ पता था। बिबिन के लेटर्स में जो डिटेल्स हैं वो सारा की वॉल डिटेल्स से मैच करती है। सिर्फ एड्रेस नहीं लिखा है, सारा के कन्फेशन में बिबिन के जन्म की कहानी भी लिखी है। इसीलिए हमने सारा के मरने के बाद बिबिन को ढूंढने की काफी कोशिश की। एक आदमी जो पहले से ही इंट्रोवर्ट है वो सारा के मरने के बाद और अकेले रहने लगा, जिसकी वजह से हमारे लिए उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। सर अब क्या? इन लेटर से हमें काफी जानकारी मिल गई है और यह भी पता चल गया है कि बिबिन पहले से ही यह सब जानता था। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि बिबिन उन चीजों को लेकर किसकी प्लानिंग कर रहा है। हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि अगर ये सच सामने आया तो सिर्फ 1000 लोगों की ही नहीं, उनसे जुड़े सभी लोगों की जिंदगी उथल-पुथल हो जाएगी। उनके परिवार की, बच्चों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, सबकी जिंदगी पर खतरा होगा। हम पर सवाल उठेंगे, किसी भी तरह इसे रोकना होगा। सर, मैं बस यही कहूंगा कि अब जब तुम्हें सच्चाई का पता चल गया है तो इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन तुम ही करोगे कि एनसी के मर्डर में बिबिन का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, जो लेटर उसने भेजे हैं उनमें दी गई डिटेल्स उसे कैसे पता है। तुम्हें नहीं लगता कि यह आदमी आगे जाकर कुछ खतरनाक करने वाला है? देखो, अगर तुम चाहो तो तुम्हें एएनआई की एक स्पेशल टीम दे सकता हूं ताकि तुम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सको, और इस काम के लिए कमिश्नर ऑफिस में तुम्हारे लिए ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। अजी, बिबिन ने अपना खेल शुरू कर दिया है, लेकिन इस घिनौने खेल को खत्म तुम्हें करना होगा। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। बिल्कुल करूंगा सर। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूँ, सारा का ये सीक्रेट बाहर के किसी इंसान को पता नहीं चलना चाहिए। इस बात का तुम्हें ख्याल रखना होगा। सर, इस केस को सुलझाने का तरीका सिर्फ बिबिन है। वो जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सर, हमें उन लेटर्स पर ध्यान देना होगा। शायद उन्हीं में कुछ और चीजें छिपी हों। इट्स फाइन सर, आई कैन क्रैक दिस, बट मेरा एक डाउट है सर। अगर मैंने उस बिबिन को अरेस्ट कर लिया, व्हाट्स नेक्स्ट? Shadows creep beneath the moon. Winds whisper secrets of gloom.